Students, next topic in our chapter is the determination of acceleration from velocity time graph. तो स्टूडेंट यहाँ पर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज़ करके किस तरीके से एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, इसे हमें क्या करना है, स्टडी करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम एक सिंपल केस लेकर चलते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। स्टूडेंट यहाँ पर ये हमने मान लिया कि ये टाइम एक्सिस है, इसको हमने माना वेलोसिटी एक्सिस है, और एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए हमने क्या मान लिया स्टूडेंट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने माना है। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए ग्राफ हमने देखा था स्टूडेंट कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होना चाहिए विच इज़ इंक्लाइंड ऑन टाइम एक्सिस। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो ग्राफ है अगर स्ट्रेट लाइन होता है, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और इस तरीके से टाइम एक्सिस पर इंक्लाइंड है, तो हमारा जो ये ग्राफ होगा ये किस मोशन को इंडिकेट करता है स्टूडेंट, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन को इंडिकेट करता है। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन को क्या करता है स्टूडेंट, ये इंडिकेट करता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने क्या कहा कि ये एक ग्राफ कैसा है, हमारा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए ग्राफ है। तो स्टूडेंट इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, मान लीजिए सपोज ए बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मीनिंग होता है इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी, चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स, बाय इक्वल अमाउंट्स in equal time interval, in equal time interval। तो इस तरह के ग्राफ को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड ग्राफ। ये जो हमारा मोशन होगा क्या कहते हैं स्टूडेंट, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन कहते हैं। और इस यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड का ग्राफ कैसा होगा स्टूडेंट, कुछ इस तरीके का होगा। तो स्टूडेंट कह सकते हैं सो the velocity time graph, velocity time graph for a uniformly accelerated motion, uniformly accelerated motion is a straight line, straight line and straight line inclined to time axis। क्या करेगा, टाइम एक्सिस पर इंक्लाइंड होगा। स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस, टू द टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस पे क्या करेगा, इस तरीके से इंक्लाइंड होगा। तो स्टूडेंट अगर हम अब इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज़ करके एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, इस ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट करना होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए
स्लो फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, इस एक्सिस पर कोई भी 2 पॉइंट हम क्या करते हैं, चूज़ करते हैं। मान लीजिए हमने एक पॉइंट ये चूज़ किया ए और एक पॉइंट ये चूज़ किया बी। इससे हमने क्या किया, ए से हमने परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ किया टाइम एक्सिस पर, जो कि A1 पॉइंट है और टाइम हमने कहा T1। ऐसे ही बी पॉइंट से हमने क्या किया स्टूडेंट, ऐसे एक और टाइम हमने परपेंडिकुलर डाला, ये पॉइंट हमने कहा B1 और इस टाइम को हमने कहा T2। सिमिलरली स्टूडेंट हम कह सकते हैं, अगर ए से यहाँ पर वेलोसिटी एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये वेलोसिटी हुई T1 टाइम पर। इसी तरीके से अगर इस पॉइंट बी से अगर मैं इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ वेलोसिटी एक्सिस पर, इस तो ये जो वेलोसिटी हुई स्टूडेंट, ये यहाँ पर ये वेलोसिटी हुई v2 एट टाइम t2, और इस पॉइंट को स्टूडेंट हमने a2 कहा है और इस पॉइंट को मान लीजिए हमने कहा है b2। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने क्या किया, इस वेलोसिटी टाइम एक्सिस पर कोई भी 2 पॉइंट चूज़ किए, ए बी परपेंडिकुलर ऑन टाइम एक्सिस a1 b1, परपेंडिकुलर ऑन वेलोसिटी एक्सिस a2 b2। तो स्टूडेंट हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कह सकते हैं स्टूडेंट, चूज 2 पॉइंट्स ऑन टाइम एक्सिस ऑन वेलोसिटी टाइम, चूज 2 पॉइंट्स ऑन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है स्टूडेंट, ऑन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, मान लीजिए हमने क्या किया, चूज 2 पॉइंट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए एंड बी। ये 2 पॉइंट हमने क्या किए, चूज किए। ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर on time axis A1 एंड B1। A1 एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एंड B1 एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। सिमिलरली ऐसे ही हमें क्या करना स्टूडेंट, सिमिलरली हम कह सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर सिमिलरली हम कह सकते हैं कि 2 परपेंडिकुलर वेलोसिटी एक्सिस पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर ऑन वेलोसिटी एक्सिस, एक हुआ A2 एंड B2 एंड B2। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो है हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं और यहाँ पर कह सकते हैं जो ये V1 है हेयर, ये फ्रॉम द ग्राफ, इस ग्राफ से हम कह सकते हैं स्टूडेंट ये जो लेंथ है OA1 T1 के इक्वल है, OB1 T2 के इक्वल है, OA2 V1 के इक्वल है और OB2 ये लेंथ V2 के इक्वल है। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं फ्रॉम ग्राफ जो हमारे पास देखिए OA1 क्या है, T1 के इक्वल है, OA1 हुआ हमारा T1 के इक्वल, OB1 हुआ हमारा स्टूडेंट ये लेंथ T2 के इक्वल, OB1 हुआ हमारा लेंथ T2 के इक्वल। इसी तरीके से
OA2 हमारी लेंथ है स्टूडेंट, ये लेंथ यानी V1 वेलोसिटी, और OB2 है स्टूडेंट, ये लेंथ V2 वेलोसिटी। तो यहाँ पर कह सकते हैं OA2 हुआ हमारा V1, OB2 हुआ हमारे पास V2। तो स्टूडेंट ये हमने ग्राफ से बनाए हैं। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए कि अगर हम इस ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट करते हैं, इस ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट करते हैं, तो स्लोप कैसे फाइंड आउट होता है स्टूडेंट? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा स्टूडेंट? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हमें स्लोप फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर स्लोप फाइंड आउट करने का जो तरीका होता है स्टूडेंट, वो होता है कि जो वाई इंटरसेप्ट, ये जो हमारे पास है, यहाँ से मान लीजिए ये जो 2 पॉइंट लिए हैं, ये पॉइंट वाई पर कितना इंटरसेप्ट ले रहा है, मतलब ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक A1 से लेकर जब B2 तक गए तो वाई एक्सिस पर कितना चेंज हुआ, वाई एक्सिस में कितना चेंज हुआ, इसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। क्या कहेंगे स्टूडेंट इसको? वाई इंटरसेप्ट। और इसी तरीके से जब A से B तक गए तो कितना चेंज हुआ स्टूडेंट? ये चेंज हुआ T1 से T2 तक, या फिर A1 से B1 तक। तो ये हमारा हुआ, इसको कहेंगे स्टूडेंट हम एक्स इंटरसेप्ट। तो इसको कह सकते हैं वाई इंटरसेप्ट स्टूडेंट्स। ऐसे ही यहाँ पर कह सकते हैं ये वाई एक्सिस इंटरसेप्ट हुआ और ये हमारा एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट हुआ। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए अगर हम यहाँ से ये परपेंडिकुलर डालते हैं तो हमें क्या चाहिए स्टूडेंट? ये लेंथ चाहिए। क्या चाहिए? ये लेंथ, यानी A2 B2 हमें चाहिए, A2 B2 हमें चाहिए, यानी A2 B2 हमें चाहिए वाई इंटरसेप्ट। और अगर ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये लेंथ क्या है, ये लेंथ है स्टूडेंट A1 B1, यानी एक्स इंटरसेप्ट। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं A1 B1 यानी एक्स इंटरसेप्ट। और अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर अगर इसको फाइंड आउट करना है तो इसको कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है? अगर मैं इस कंप्लीट लेंथ में से OB1, देखो ये OB1, इस OB2, O से लेकर B2 तक, इस OB2 में से OA2 को माइनस करता हूँ तो हमारे पास क्या मिलेगा स्टूडेंट? ये लेंथ मिलेगी। अगर मैं इसमें से ये माइनस करता हूँ तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट? सिर्फ ये लेंथ मिलेगी जो कि A2 B2 है। तो यहाँ पर कह सकते हैं OB2 माइनस OA2 किसके इक्वल है? A2 B2 के इक्वल है। तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट OB2 माइनस OA2 हुआ, ये किसके इक्वल हुआ? OB2 माइनस OA2। इसी तरीके से अगर मुझे ये चाहिए तो इस लेंथ में से ये लेंथ माइनस कर देता हूँ, यानी OB1 में से OA1 को माइनस कर देंगे तो हमें ये मिलेगा स्टूडेंट A1 B1। तो लिख सकते हैं OB1 माइनस OA1। ओके, अब देखिए स्टूडेंट OB2 क्या था? OB2 था हमारे पास V2। OA2 क्या है स्टूडेंट? OA2 है हमारे पास V1। OB1 है हमारे पास T2 और OA1 है हमारे पास T1। और स्टूडेंट देखो ये क्या है हमारे पास? चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि V1 से V2 ही हमारी क्या हुई है? चेंज हुई है वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी आया। और ये है हमारे पास टाइम इंटरवल, यानी इस टाइम इंटरवल पे हमारी ये वेलोसिटी चेंज हुई है। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम इंटरवल क्या होता है स्टूडेंट? ये होता है एक्सीलरेशन। क्या होता है स्टूडेंट? ये एक्सीलरेशन। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट, अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट करते हैं तो वो हमें क्या देता है? एक्सीलरेशन
देता है। तो एक तो हमारे पास ये तरीका है एक्सीलरेशन फाइंड आउट करने का कि स्लोप फाइंड आउट करें, या फिर स्टूडेंट हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर हम इस ट्रायंगल में ये यहाँ ये जो ग्राफ है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे एक ये ऑब्जर्व करता हूँ कि ये जो लाइन है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, तो अगर मैं यहाँ से ऐसे ड्रॉ करता हूँ लाइन, तो ये एंगल थीटा हमारा जो बन रहा है, और ये पॉइंट मैंने क्या कहा स्टूडेंट, सी पॉइंट कहा। तो जो ये एंगल थीटा है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का एंगल है। यानी देखो ये जो हमारे पास लाइन है, ये लाइन इस तरीके से ये मान लीजिए लाइन हुई हमारी, इस तरीके से थीटा एंगल के साथ एक्स एक्सिस पर क्या है, ये लाइन हमारी इंक्लाइंड है। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर ये जो एंगल थीटा है, थीटा एंगल बिटवीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस हम कह सकते हैं। तो अगर यहाँ पर ये थीटा है, तो अगर इस ट्रायंगल में स्टूडेंट हम अगर tan थीटा फाइंड आउट करते हैं इन ट्रायंगल ABC, अगर इस ट्रायंगल में हम tan थीटा फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट, तो tan थीटा किस का होता है स्टूडेंट, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसको हम कह सकते हैं स्टूडेंट परपेंडिकुलर, और इसको कह सकते हैं बेस, क्योंकि ये हमारा थीटा है। तो जो हमारे पास tan थीटा होता है स्टूडेंट वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ओके, अब जो परपेंडिकुलर है स्टूडेंट वो है हमारा BC, वो क्या है स्टूडेंट हमारा BC, और बेस है हमारा AC, बेस है हमारा AC। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो BC लेंथ है, ये लेंथ है हमारी इसके इक्वल A2 B2 के इक्वल। देखिए क्योंकि स्टूडेंट ये हमारा क्या है, ये जो यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ किया था या फिर यहाँ से परपेंडिकुलर हमने ऐसे ड्रॉ किया है, तो जो ये लेंथ BC है वो किसके इक्वल है, A2 B2 के इक्वल है। और स्टूडेंट ये जो AC है ये किसके इक्वल है, A1 B1 के इक्वल है। तो स्टूडेंट यहाँ पे कह सकते हैं एज जो BC है स्टूडेंट वो है A2 B2 के इक्वल, और AC है जो हमारा वो है A1 B1 के इक्वल। यानी BC A2 B2 के इक्वल, AC A1 B1 के इक्वल। तो यहाँ पर BC की जगह हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, A2 B2, AC की जगह हम लिख सकते हैं A1 B1। ओके, तो अब देखिए स्टूडेंट, अगर हम A2 B2 को ऐसे लिख सकते हैं, A1 B1 को ऐसे लिख सकते हैं, जो कि फर्दर हमारा V2 माइनस V1 अपॉन में T2 माइनस T1 आएगा। यानी जो हमारे पास tan थीटा स्टूडेंट वो क्या हुआ, V2 माइनस V1 अपॉन में T2 माइनस T1। और ये क्या होता है स्टूडेंट, ये होता है हमारा एक्सीलरेशन। ये क्या होता है स्टूडेंट हमारे पास, एक्सीलरेशन। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए हमारे पास दो तरीके आए एक्सीलरेशन को फाइंड आउट करने के। एक तो क्या था कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फाइंड आउट करें, या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर हम tan थीटा फाइंड आउट करते हैं तो भी हमें क्या मिलता है, एक्सीलरेशन ही मिलता है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास दो तरीके हैं, स्लोप इज इक्वल्स टू एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू tan थीटा। यानी हम किसी भी तरीके से क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, एक्सीलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं।